नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, मड़ियाहू नगर के बाईपास स्थित श्री राम मशीनरी स्टोर्स के प्रतिष्ठान पर बृहस्पतिवार की शाम श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के 7वें दिवस पर श्री गया ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी के तीर्थोपरांत श्री धाम अयोध्या जी से पधारे आचार्य माननीय श्याम सुंदर दास जी महाराज, वृंदावन से पधारे कथा व्यास अगम कृष्ण शास्त्री जी महाराज, अयोध्या से पधारे पंडित संतोष शास्त्री द्वारा श्रीमद्भागवत कथा का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आपको बताते चले कि श्रीमती रानी जायसवाल पत्नी तारकनाथ जायसवाल, श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी रमेश चंद्र गुप्ता द्वारा श्री गया ठाकुर जी जगन्नाथ जी के तीर्थ उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा के 7वें दिवस श्री सुदामा चरित्र एवं श्री सुखदेव जी की विदाई कथा विश्राम एवं श्रीमद्भागवत पूजन तथा बरसाने वाली होली आदि लीलाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया। उक्त अवसर पर तारकनाथ जायसवाल, रमेश चंद्र जायसवाल, रिंकू जायसवाल, सचिन जायसवाल, कमला जायसवाल, रमाशंकर जायसवाल, दिलीप कुमार साहू, विजय केसरी, संजय केसरी, विनोद कुमार जायसवाल, कंवरजीत सिंह गब्बर, राजकुमार जायसवाल आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। जी जब भगवान जाने लगे सुदामा जी के साथ वन में संविधा लाने के लिए, तब गुरु तारकनाथ जायसवाल के सकल परिवार के, रमेश चंद्र गुप्ता जी के सकल परिवार के, मड़ियाओं के जनता जनार्दन के जय जय श्री राधे श्याम। वे सभी आदर के पात्र हैं। विशेषतया में जो हमारे मुख्य दोनों जजमान हैं, तारकनाथ जायसवाल सपत्नी एवं रमेश चंद्र गुप्ता जी, इस व्यास मंच से मैं कामना करता हूँ कि आपके सकल परिवार को भगवान अपनी कृपा में छत्र छाँव में रखे, अपने भुजबल से रक्षित रखे। चलिए अब आप लोग मंच से नीचे उतर जाइए, भागवत भगवान की आरती करें आप सब। और जिससे प्रसाद चूंकि विलंब हो चुका है, कृपया मंच से नीचे चले जाएं। और हम लोग के ऊपर कृष्ण भगवान की अपार कृपा थी कि इन महानुभावों के मुख से हम लोग को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयु तो मेरी बहुत अधिक नहीं है, पर सामाजिक होने के नाते अक्सर कथा वगैरह में जाना होता है। पर मैं एक बात आप सबको आश्वस्त करके कहता हूं, इतनी सुंदर भागवत कथा तम नमामि हरिं परं, 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 तम नमामि हरिं परं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ लाल की, राधा माधव सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, वेद कहानी मड़ैया उखड़ी गयो रे, गजब भयो नामा। कहानी मड़ैया उखड़ी गयो रे, कहानी मड़ैया
ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारा हमारा ब्याह हुआ। अगर ब्राह्मण देवता पत्र लेके ना आते तो तुम्हारा हमारा विवाह नहीं होता। इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है। इसलिए देवी ब्राह्मण के प्रसाद तो पानी में विघ्न मांगो। रुक्मणी जी ने इसलिए नहीं पकड़ा था कि भगवान की माँ अपने बच्चे को तो हमेशा प्रसन्न देखना चाहती है। पकड़ा क्यों माँ रुक्मणी जी आप कहना चाहती हो कि प्रभु ऐसी दिव्य प्रसादी आई है, इस प्रसाद को देख करके हमें भी लालच बढ़ गया है। ऐसे सुंदर भावों को गाड़ करके रखा है कि हमको कैसे खाना है। भगवान ने कहा कैसे खाओगी? तो बोले इस चावल को ले जाएंगी, पीस देंगी, पीस करके किसी पानी में डाल देंगी और जैसे चरणामृत लेते हैं ऐसे इस ब्राह्मण के लाई हुई प्रसाद को हम सब आपस में बांटें। आगे बने और सेवा में केवल रुपया नहीं दे रहे हैं। आप लोग आश्रम से जुड़े, आश्रम पे जाएं और महाराज श्री से जुड़ करके उनसे ज्ञान करके तुमको शारीरिक इतना धन बन गए कि धन अपने आप जैसे बह करके समुद्र में समा जाता है, नदियां समा जाती हैं। धन की कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम यहाँ से इतना प्रार्थना करेंगे कि पूज्य महाराज श्री से जन्म बल जोड़े जन्म। अब यहाँ से कितने लोग जोड़ते हैं वो तो पूज्य महाराज से ही जानेंगे। हमारी आपसे आग्रह है और मानना आपका काम है। इसलिए अब मैं समस्त श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हम सभी को अपना आशीर्वचन देकर के कृतार्थ करें। पूज्य महाराज से जरूर श्री सीताराम। थोड़ी देर के लिए आप लोग क्या आपने आपको गुरुकुल की यह बात याद है? क्योंकि शुरू से आप का मन वैराग्य में लगा था। ऐसा तो नहीं कि बाबा से बन गए, हमने ब्याह किया है। और तेरे भाभी का नाम सुशीला है। जैसे कहा सुशीला है सो भगवान ने कहा अगर सुशीला अगर मेरी भाभी जी हैं और उन्होंने आपको यहाँ भेजा है तो जरूर मेरे लिए कोई उपहार भेजा होगा। और जैसे ही उपहार का नाम लिया सुदामा जी का जो हाथ था वो कस गया। भगवान देख रहे हैं सुदामा जी को, अरे मित्र कम से कम तू अपना संकोच अब तो छोड़ दे। दुनिया के सामने संकोच कर, पर मेरे सामने इस संकोच का क्या मतलब है? हे सुदामा